तो साथियों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, जननांगीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं? जननांगीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांत एवं अवस्थाएं का वर्णन करें। देखिए पहला तो जननांगीय संक्रमण के बारे में आप लोग को समझना है, उसके बाद इसके सिद्धांत क्या होता है और उसके अवस्थाएं का क्या करना है, वर्णन करना है। 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जननांगीय जननांगीय संक्रमण। तो देखिए जननांगीय संक्रमण जो होता है यह एक सिद्धांत है। यह क्या है? यह एक सिद्धांत है जिसका उपयोग करके किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है। तो याद रखिएगा, जननांगीय संक्रमण जो है यह क्या है? एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत है जो जिसका उपयोग करके किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है और उसका जो है और उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। और उस क्षेत्र की जनसंख्या किसका है, कितना है, उसका क्या किया जाता है, पूर्वानुमान, यानी कि पहले से अनुमान लगाया जाता है। तो जननांगीय संक्रमण के बारे में याद रखिएगा, यह एक सिद्धांत है जिसका उपयोग करके किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है और उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। और देखिए जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत को महत्वपूर्ण आधार भी बोला जाता है कि जननांगीय संक्रमण का महत्वपूर्ण आधार क्या होता है। याद रखिएगा, जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। आप लोग से पूछ लिया जाएगा जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत क्या है? याद रखिएगा, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर तथा इसके अंतर, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के फलस्वरूप जो बच जाते हैं, यानी कि दोनों में जो अंतर होता है, अंतर से होने वाली जनसंख्या की क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि होती है। यानी कि जितने बच्चे जन्म लिए हैं उसमें से जितने बच्चों की मृत्यु हुई है घटा देंगे, जो भी बच जाएंगे वो क्या होगा, जनसंख्या का जो है प्राकृतिक वृद्धि होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए याद रखिएगा, तो जननांगीय संक्रमण और उसके सिद्धांत हो गए। अब इसकी अवस्थाओं को समझना है। तो देखिए जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो है 3 अवस्थाएँ हैं जो याद इस प्रकार है। तो आप लोग याद रखिएगा, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो है 3 अवस्थाएँ हैं जो इस प्रकार है। तो पहला है देखिए प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है? देखिए इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर जो है उच्च होती है। तो याद रखिएगा, जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च होती है। देखिए क्या होता है, देखिए अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या जब बढ़ती है तो रोजगार में कमी आती है, जिससे क्या होता है कि अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होती है। देखिए जनसंख्या वृद्धि वृद्धि दर धीमी हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर धीमी किस लिए हो जाती है? क्योंकि क्या होता है कि जन्म दर भी जो है अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक हो जाती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाती है, धीमी धीमी जो है होती है। देखिए शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है, और शिक्षा का स्तर क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। और भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, महामारियों की स्थिति होती है, महामारियों की स्थिति होती है। तो ये क्या है, जननांगीय संक्रमण की जो है प्रथम अवस्था के बारे में इतना बात याद रखिएगा। और देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? इसलिए आप लोग को याद करना होगा। तो देखिए द्वितीय अवस्था में क्या होता है? तो देखिए द्वितीय अवस्था में इस अवस्था के शुरुआत में प्रजनन दर उच्च होती है। द्वितीय अवस्था के शुरुआत में क्या होती है? सिर्फ प्रजनन दर जो है उच्च होती है, लेकिन प्रथम अवस्था में क्या था, जो है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रजनन दर यानी कि जन्म दर उच्च होती है, लेकिन समय के साथ क्या हो जाती है, धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन जन्म दर में समय के साथ जो है धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है, ठीक है? देखिए स्वास्थ्य में सुधार हो जाती है, स्वास्थ्य में क्या हो जाती है, सुधार हो जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है, क्योंकि मृत्यु दर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए स्वास्थ्य में सुधार होने से क्या हो जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है। देखिए जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होती है, जब स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा तो जो है मृत्यु दर कम हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, तेजी से होती है। यही है कि जनसंख्या का वृद्धि जो है तीव्र होती है, ठीक है? नेक्स्ट है देखिए तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में क्या है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में तेजी से गिरावट आ जाती है, ठीक है? इस अवस्था में क्या इसमें देखिए प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि होती है, उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च होती है, यानी कि तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन तृतीय अवस्था में क्या होती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही तेजी से गिरावट आ जाती है, ठीक है? दोनों में गिरावट आने से क्या होती है कि जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है,
फिर स्थिर हो जाती है, अधिकांश जनसंख्या क्या होने लगती है, शिक्षित होने लगती है। तो ये जननांग संक्रमण की जो है तीनों अवस्था के बारे में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।